नमस्ते सभी को बहुत बहुत सुस्वागतम। आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उसी श्रृंखला को हम लेके चलते हैं, हमारी जो हमारा कुछ रह गया था अध्ययन करना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मितार के बारे में, जो अग्रणी साहित्य में क्या बताया गया है, हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया गया है, और हठ रत्नावली में क्या बताया गया है। देखिए मितार, ठीक है ना, मितार का वर्णन आपने देखा होगा, योगियों के लिए बताया गया है। तो मितार में अग्रणी साहित्य में क्या बताया गया है कि स्वच्छ होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सुगंध कारक होना चाहिए, सुस्वादु वाला होना चाहिए, पेट भरा अन्न है। ठीक है, कितना होना चाहिए वो आपका आधा भाग, और आधा भाग आपका खाली आपका होना चाहिए। बाकी जो बच गया वो आपका वायु से समृद्ध आपका होना चाहिए। ये गहन संहिता के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। इससे संबंधित जो श्लोक है गहन संहिता में, उसका भी आपसे अनुरोध रहेगा कि उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये जो इससे संबंधित आपका जो श्लोक है वो कई बार आ चुका है परीक्षा के अंदर। ठीक है। अगला देखिए, हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया गया है, सिकंद कारक बताया गया है, मधुर बताया गया है, और एक बटा यानी कि एक में से जो चौथा भाग है, एक मैंने कि खाना चाहिए हमें, चौथा भाग है वो खाली छोड़ना चाहिए, और जो खाली छोड़ा गया वो किसके लिए, भगवान शिव के लिए वो अर्पित कर देना चाहिए, जो एक भाग है। ठीक है ना, ये इसमें हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। अब हठ रत्नावली में क्या कहा गया है, श्रेष्ठ भोजन होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, सिकंद कारक होना चाहिए, गव्य कारक होना चाहिए, धातु धातु प्रमोश वाला होना चाहिए, मनोनुकूल होना चाहिए, और एक बटे भाग चार यानी कि जिसमें से जिसमें से मान के चलो चौथा भाग हमारा किसके लिए हो, जिसको शिव को अर्पित कर देना चाहिए। तो मान के चलिए कि जो भोजन के रिगार्डिंग है वो हटियो प्रदीपकम और घन संहिता और हठ रत्नावली में सेम ही बताया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद में रखनी है, और ये चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला देखिए, ये तो था हमारा मिता आहार। ठीक है, अगला देखिए, मिता आहार के अंतर्गत आहार की श्रृंखला के अंदर अपथ्य कारक होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए। कौन कौन से करण संहिता में वर्णन है, वो हमें ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, कटुल, अम्ल, लवण, तिक्त, भुने हुए पदार्थ। ठीक है ना, साग, साग कौन कौन से, बासी, ठंडी, उग्र प्राप्त, स्नान, उपवास, ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हठयोग प्रदीपिका में कटु, अम्ल, तीखा, ठीक है, और लवण में नमकीन ये और ये उष्मा रहित होना न हो। ठीक है ना। और देख लीजिए, हरित साग में क्या क्या है, सोमवीर, खट्टी बाजी भी कहते हैं, तेल, तिल या सरसों, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए आप, क्या बताया गया इसमें आपको कि इसमें आपका कटु न हो, लवण ना हो, जिसमें लवण मतलब तीखा ना हो। ठीक है, और लवण में नमकीन भी इसमें अंदर है, और उसमें भी इसमें गर्म ठंडा सब इसमें आ गया। ठीक है ना। हरित शाक में क्या है, सोमवीर भाजी, तेल, तिल सब। ठीक है, यानी कि ये दोनों इसमें भी सेम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या चीज बताई गई है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्या बताया गया है इसमें, और क्या मध्य। ठीक है ना, तीनों में बताया गया है इसमें, नारियल, अनार, सौंफ, और इसमें हटियो प्रदीपिका में चांद या मछली, आजादी या बकरा, दही, छाछ, बेर, और खली। ठीक है, और इसमें हटियो प्रदीपिका में मछली, बकरा, ये सब चीजें इसमें बताई गई है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए, और क्या हमें हमें अवॉइड करनी है, हींग, हींग को हमें नहीं खाना, लहसुन को नहीं खाना। ठीक है ना, ये चीजें आप देख लीजिए किस हिसाब से क्या चीज बताई गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आज हमने पूरा निचोड़ निकाला है तीन ग्रंथों का। ठीक है, आप देखिए, पथ्य कारक जो हमें करना चाहिए, क्या चावल ले सकते हैं, हड्डियों प्रदीप कहते हैं, गेहूं भी आप ले सकते हैं, जैसे गोधुम भी कहा गया है, और हड्डियों प्रदीप का भी ये कहते हैं गोधुम कर लेना चाहिए, लेना चाहिए, जो सत्तू। ठीक है, चावल, जो ये सब चीजें इसमें बताई गई है, गेहूं का आटा, साथ ही चावल भी ले सकते हैं, दूध, घी, खांड, ठीक है, मक्खन, ये चीजें आप देख लीजिए, आप इसका सप्ताह छोटे भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये चीजें पढ़नी है और आगे इसमें बढ़ना है। और कौन कौन से इसका आप ले लीजिए, जल्दी से सप्ताह छोटे ले लीजिए, करेला, कद्दू, अरबी, ककड़ी, केला, गुल्लर, चौलाई, फूल, बैंगल, ऋषि, ठीक है ना, ये कच्चा साग, ऋतु साग, ये चीजें बताई गई हैं जो हमें खानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हठ सिद्धि के लक्षण क्या है।
गणेश सहायता कहती है कि हमें नहीं पता, और हठ योग हठ रत्नावली भी कहती है भी हमें नहीं पता, किसी और से पूछो। अब किसी और से पूछने से अच्छा है हम हठ योग प्रतिभा से पूछ लेते हैं, हठ रत्नावली से, हठोपति पर स्वतंत्र से पूछ लेते हैं। क्या कहते हैं, इस शरीर में हल्कापन आ जाता है, मुख में प्रसन्नता रहती है, ठीक है, और नेत्र तेज हो जाते हैं, बिंदु पे विजय हो जाती है, अग्नि दीप्त हो जाती है। इसमें ये चीजें बताई गई किसके, हठ योग सिद्धि के लक्षण। जब आपको हठ योग सिद्धि प्राप्ति होगी तो आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएगी, इसको बताइए। अब देखिए योग के अंदर आपने देखा होगा, मैंने देखा है कई बार, देखा गया है कि कोई ये पूछ देता है कि योग का क्या अर्थ है, योग क्या है। ठीक है, तो आज हमें योग के बारे में जानना है कि योग क्या है। तो योग के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पहले कहा गया अथ योग अनुशासनमा, कि योग अनुशासन से संबंधित है, अनुशासन ही योग है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से इसका निर्माण किया है कि योग से चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और वृत्तियां कौन कौन सी जो हमें बाधा पैदा करती है, ठीक है ना, इसके बीच में हमारा बाधक तत्व होते हैं। और हमारे बाधक तत्व कितने हैं, 6 हैं। 6 बाधक और 6 ही साधक तत्व होते हैं हमारे। अब गहन संहिता क्या कहती है, वो कहती है कि अत्य आहार पर जलता च श्रम, ये आपके इसमें इतने बताए गए हैं। ठीक है ना। अब हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली में क्या क्या बताया गया है, दोनों में सेम सेम है, हम एक पढ़ लेते हैं। अत्याहार न करें, प्रयास जो यानी कि अधिक श्रम न करें, पर जो अधिक बोलना कम करें, नियम अगर नियम से कठिनता से आग्रह न करें, जनसंघ का हमें परित्याग करना चाहिए, अधिक जनसंपर्क न हो, लोलम मन की चंचलता को नियंत्रण करें, और सेम ही हठ रत्नावली के अंदर बताया गया है। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या बताया गया है, बीच में ये चीज बताई गई है, छह हठ रत्नावली और हठ योग प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद में रखनी है, इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। चलिए आगे की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अब देखिए जितने मैंने आपको कहा था साधक तत्व उतने ही हमारे बाधक तत्व है। गणित संहिता में कोई भी साधक तत्व नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए साधक तत्व क्या क्या है, 6 ही साधक होंगे, 6 ही हमारे बाधक तत्व होंगे। ठीक है, इसको याद याद रखना। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जन संका परित्याग। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जन संग परित्याग। आगे इसमें और बताया गया पितृ शुद्धता यानी विजय का को स्थिर कर देना, निंदा का त्याग कर देना, चित्त श्वास पे जीत कर लेना, आसन में स्थिरता आपकी हो जाने से। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर आप इसको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए और जल्दी से लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आगे तक जानी चाहिए। चलिए अब देखिए योग आसन। ठीक है, योग के माध्यम से जो हम आसन करते हैं, आसन की जो मुद्राएं हैं वो गहन संहिता, गहन संहिता में 32 बताई गई है, और हठ योग प्रदीपिका में कितनी बताई गई है, 15 बताई गई है, और हठ रत्नावली में 36 है, कितने में से, 84 में से। ठीक है ना। अब कौन कौन आसन बताए गए हैं, सिद्ध आसन। अभी परीक्षा में ये भी प्रश्न आया था इस बार कि निम्नलिखित में से ये आसन कौन से ग्रंथ से संबंधित है, शायद वो था कुक्कुट आसन था आई थिंक। तो सिद्धासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन। ठीक है, और मृतासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन। तो ये चीजें, ये आसन बताए गए हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से आसन बताए गए हैं। और मत्स्य गोरक्षासन, पश्चिमासन, संकटासन, उत्कटासन। ठीक है, संकटासन। कुल 8 आसन बताए गए हैं। मयूरासन, कुक्कुटासन, ये देखिए गैर में बताए गए, अधिक आसन इसमें बताए गए हैं। कूर्मासन, उतान कूर्मासन, मंडूकासन, उतान उतान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुडासन और वृषासन, लगभग 6 आसन इसमें बताए गए हैं। ठीक है, और हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं जिसमें से ये आसन नहीं है, और हठ रत्नावली में ये आसन बताए गए हैं जिसमें से भी ये आसन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, कुछ और आसन इसमें देखने को मिलते हैं। आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं आराम से, मैं इसको आराम आराम से आगे पासिंग कर रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक एक आसन के बारे में आपको बताने लग गई। ठीक है, और इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए
जब आप वाईसीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आसनों के अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका में के प्रथम 7 आसनों में कोई भी लाभ नहीं दिए गए, ठीक है, ध्यान रखें। इसलिए हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली ने के आधार तुलनात्मक अध्ययन इन 8 आसनों मच्छंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन ही कहे करेंगे, बल्कि सभी आसनों के मूल पुस्तक में ही दिखे देखते हैं, ठीक है ना। इन आसनों के बारे में आप आराम से देख सकते हैं। बाकी देख लीजिए कि कौन सा आसन किस हिसाब से बताए गए हैं। तो ये मयूरासन के बारे में है। इस प्रकार से आप आसनों के बारे में भली भांति जान सकते हैं। शवासन कैसा करना चाहिए, सिद्धासन कैसे के बारे में क्या बताया गया है। मेनली हठ योग प्रदीप को ग्रहण से हठ रत्नावली में ये चीजें देखने को मिलती है। हठ योग प्रदीप के अनुसार भूमध्य दृष्टि मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला 72 हजारियों का मूल शोधन 12 वर्ष तक, ये चीजें इसमें बताई गई है। किसमें, हठ योग प्रदीपिका के अंदर। जो चीजें इसमें लिखी नहीं जाती वो हमने साइड में कमेंट करके आपको बता दी। आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं और अपने आप को नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और जितना हो उसके उतना आप रिटर्न काम करना शुरू कर दीजिए, अपने आपको चीजें जल्दी से रिकवर, आपको याद चीजें होगी। ठीक है, तो ये हमने रिमार्क दे रखा है कि कौन कौन सा आसन किस हिसाब से बताया गया है। हम मुख्यतः देखिए 8 कुंभक का वर्णन देखने को मिलता है। हम कुंभक को प्राणायाम मान लेते हैं, नहीं, कुंभक कुंभक होता है, प्राणायाम प्राणायाम होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे 8 कुंभक हैं। गणित क्षेत्र में क्या बताया गया, संहित सगरम निगरम सूर्य वेदी उज्जयी शीतली पुस्तिका भ्रामरी मूर्छा केवली, ठीक है ना। तो मूर्छा केवली का ध्यान रखें थोड़ा सा। मूर्छा केवली गणित संहिता एकमात्र ग्रंथ है जो महर्षि गणित द्वारा लिखित है। तो केवली केवल मात्र, ठीक है ना, तो केवल याद रहेगा। हठ योग प्रदीपिका में क्या बताया गया है, मूर्छा प्लावनी, हठ योग प्रदीपिका पैसे प्लावनी, ठीक है। हठ रत्नावली में क्या बताया गया, भुजकर्णी बताया गया, भुजकर्णी बताया गया इसमें। हठ योग, सॉरी, हठ रत्नावली, ठीक है ना। भुजकर्णी करने से रत्न की प्राप्ति होती है हमें, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो भुजकर्णी के बारे में बताया गया है। ये चीजें हैं, आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। कौन से प्राणायाम के द्वारा, कौन से कुंभक के द्वारा क्या चीज की प्राप्ति होती है और कौन सा रोग दूर होते हैं, वो सब चीज इसमें हमने लिखा है। लिखा टिप्पणी में के अनुसार शीतली के कारण वायु गोला तिल्ली जबर पित्त भूख प्यास को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपसे पूछी जा सकती है, अगर आपने इन ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भ्रामरी के बारे में आ गया, ठीक है। भ्रामरी का ये मूर्छा के बारे में है, इसमें क्या चीज बताई गई है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छे से इसको देख भी सकते हैं। ये केवली के बारे में है। केवली क्या है, एजपाजप होता है, ओम का इसमें उच्चारण किया जाता है, ठीक है। जैसे एजपाजप वो क्या है, केवली है, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। आप इसका देख सकते हैं। केवली 21,600 बार जब पूर्ण होने के बाद मर्दाना विश्वास की गति घट जाती है, जिससे आयु में वृद्धि होती है, जिसे कुंभ करते हुए एजपाजप मंत्र जप सकते हैं। इसमें ये चीजें बताई गई हैं, आप स्वयं भी इस चीज को देख सकते हैं। तो ये हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए संयुक्त कुंभक क्या है, जो गणित क्षेत्र में बताया गया है। 2 प्रकार के, सग्र और निग्रह, ठीक है ना। सग्र में बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, निग्रह में बीज मंत्रों के बिना, यानी कि इसमें बीज मंत्रों की मात्राएं गिनती की जाती है। सैगरा में पूर्व दिशा की में मुख सुखासन में बैठे लाल रंग रजोगुण युक्त ब्रह्मांड का ध्यान करें। बाएं नासिका से बीज मंत्र 16 बार जबकि साथ पूर्व करें, यानी कि श्वास पूरा भरें, ठीक है। उड़ियान बंद लगाएं, फिर दोनों नासिकों से बाहर कर दें, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके 16 16 64 32 का एक रहेगा। अकार उकार मकार ए उ म, जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में लाल, जागृत में क्या लाल रंग रहेगा, स्वप्न अवस्था में कृष्ण, ठीक है ना, और सुषुप्त अवस्था में आपका शुक्ल, ठीक है ना। अब देखिए ब्रह्मा हरि शिव जी इस प्रकार के ये रहेंगे। 16 64 32 1 4 2 कार्य शीर्ष में रहता है, जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहते हैं, ठीक है। और निग्रह में क्या रहता है, 20 16 12, ठीक है ना, 80 64 48 40 32 24, ये आपका पूरा ऋतु कुंभ रहेगा, ठीक है।
प्रतिक्रिया से शरीर भूमि का त्याग कर देते हैं, मूलाधार में कंपन कुंडली जागृत हो जाती है, शरीर में पसीना आने लगता है। ठीक है, और पसीने को पहुंच लेना चाहिए, ऐसा इसमें ग्रंथों में देखने को मिलता है हमें। बंद मुद्राओं के बारे में आपको पता है कितनी मुद्राओं के बंद के बारे में बताया गया है? तो गहन संहिता में 25 मुद्राएं बंद बताए गए हैं, हठवीं प्रदीप में 10 बताए गए हैं, और हठ रत्नावली में भी 10 बताए गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो आपके सामने नीचे दिए गए हैं। मूल मूल बंद, जलंधर, उद्यान में महाबंद। तो ये बंद बता दिए, मुद्राएं कौन कौन सी है वो हम नीचे पढ़ेंगे आगे की तरफ। कौन सी मुद्राओं के बारे में 16 धाराओं पर गहन संहिता के अनुसार 16 धाराओं पर किसके जलंधर बंद के द्वारा, ठीक है ना, 16 धाराओं पर नियंत्रण विजय 6 महीने तक होती है, बुढ़ापा मृत्यु दूर हो जाती है। ये किस चीज में बताई गई है वो आप देख सकते हैं। इन वीडियो को आप आराम से भी देख सकते हैं, हम थोड़ी तीव्र गति से कर रहे हैं। जो भी जिसको भी यूजीसी परीक्षा की तैयारी करनी है वो इन सभी चीज़ों को आपके लिए हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी उनको आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ये पढ़ा बंदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे मुद्राओं के बारे में, कौन कौन सी मुद्राएं हैं हमारे बंद के बारे में हमने जान लिया, तो मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद लाइव सेशन से जुड़ने के लिए।